ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰਾ ਡਾਲਵੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ केपी ने शिरकत की। उन्होंने आख्या कि ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਮੇਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਡਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਲਾਡੀ ਖਾਬੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ देश के आजाद होने तो बाद कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा झंडा बुलंद है, जिन्ने भी तुसी अज दे डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी की मीटिंग च दर्जा बेदर्जा अहुदेदार साहबान आए हो, मैं सारिਆਂ ਦੇ चरणों च सिर झुका के वेलकम करता है, जी आया कहता है। और मैं जी आया कहता है साडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सैकटरी डलवी जी और साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग जी की रीढ़ की हड्डी ते मिलापड़े सुभाव के मालक ते कांग्रेस पार्टी नूं चंडीगढ़ के अंदर स्ट्रेंथन करने वाले मेरे बड़े भरा हैप्पी खेड़ा जी ते मंच से विराजमान जिला रोपड़ के साडे पंजाब के बब्बर शेर लीडर साबका स्पीकर राणा केपी सिंह जी, मंच से विराजमान सारे ऑर्गेनाइजेशन के हैड साहबान, साडे ओबीसी सैल के चेयरमैन साहब, साडे एससी सैल के चेयरमैन साहब, साडे महिला कांग्रेस के प्रेजिडेंट साहिबा, साडे बीसी सैल के प्रेजिडेंट साहिबा, साडे ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान साहबान, साडे नगर कौंसल के एमसी साहबान। मैं माफी चाहूंगा कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जे किसी का भी नाम ना लिया गया तो मेरे वालों बड़ी कोताही होएगी। अज के समागम डलवी जी जदों तो राजा वड़िंग जी जिला कांग्रेस के प्रधान बने, जदों तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस की कमांड संभाली, साडे रोपड़ जिले के अंदर जदों भी पीसीसी चों सानू कोई भी हुक्म आया, मैनू ये दसदियां खुशी हुंदी कि साडे साथियां ने, चाहे वो साडे साबका जिला प्रधान विस्की जी होण, चाहे वो साडे सैलां दे प्रधान होण, साडे साथी होण, सब तो पहला कार्रवाई पा के असीं पीसीसी नूं राणा केपी सिंह जी की अगवाई च भेजी, जिससे असीं ये गल कही कि जदों तक 27 कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आउंदी साडे कांग्रेस पार्टी के वर्कर दिन रात करनगे। डलवी जी भावें कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब च नहीं है, लेकिन फिर भी साडे जिले के लीडर राणा केपी सिंह जी बारे मैं सिर्फ 2 गल्लां कह के अपना स्थान लूंगा। डलवी जी ऑपोजिशन सरकार के 3 एमएलए हैं। जितने लोग सुबह से लेकर शाम तक सरकार के मौजूदा 3 एमएलए के पास काम करवाने जाते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे लीडर के घर आते हैं। और कोई ऐसा आदमी नहीं, चाहे वो प्रशासन का कोई काम हो, किसी की जरूरत नहीं, चाहे वो पुलिस का काम हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का काम हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का काम हो, राणा साहब ने पिछले अपने जीवन के 50 साल की राजनीति के करियर में इतने लोगों को स्ट्रेंथन किया है कि पूरे पंजाब में किसी को कोई फोन करते
इसको कोई जवाब नहीं देता। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ 10 साल प्रकाश सिंह बादल की लगातार सरकार रही, लेकिन राणा जी की बदौलत किसी भी वर्कर के ऊपर कोई भी धक्का नहीं हुआ। आज मुझे बताते हुए इस बात से बड़ी खुशी हो रही है, ये बैठे हैं हमारे संजय सानी जी, पंजाब की सबसे बड़ी कमेटी के प्रधान है, इनकी जितनी टीम है इनके साथ बैठे हैं हमारे प्लानिंग बोर्ड के साहब चेयरमैन दासकाई साहब, जितनी टीम है। सरकार में अगर काम ये 90 स्पीड से करते थे, तो जब सरकार चले गई इन्होंने 120 की स्पीड से काम किया। ये है हमारे पार्टी के वर्कर जो हमारे रोपड़ के लीडर हैं, चाहे हम राजेश जी की बात करें, चाहे हम यहाँ पे वो बैठे थे हमारे ओबीसी सेल के चेयरमैन साहब उनकी बात करें, लाली जी की बात करें, पोमी सोनी जी की बात करें, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको सरकार का कोई भी खौफ हो। आप आए, आपका खैर मकदम, हम आपके चरणों में ये गुजारिश करते हैं कि आप जब भी हमें कोई प्रोग्राम देंगे, जैसे हम पहले करते थे उससे भी बढ़ चढ़कर हम राणा जी की अध्यक्षता में, हमारे जिले के लीडर साहब का मुख्यमंत्री चन्नी जी की अध्यक्षता में, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा जी की अध्यक्षता में, राजा पड़िंग जी की अध्यक्षता में हम पहले से भी ज्यादा काम करेंगे। और मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे जिले की जो टीम बनाई हुई है आपने, अगर मैं एक फोन करता हूं तो मुझे कभी दूसरा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बहुत गिनती में जो यहाँ पे यूथ कांग्रेस के साथी आए हैं, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जैसे कहते हैं कि बहादुर बाप का बहादुर बेटा, मेरा छोटा भाई राणा बिशप पाल सिंह जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं बिशप पाल राणा जी को बेनती करूंगा कि वो खड़े होकर चेयरमैन साहब का, ये सेक्रेटरी साहब का स्वागत करें। राणा बिशप पाल जी जो कि अक्सर, चाहे वो जय बापू जय भीम की हमारा प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे वो अमित शाह जी के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट रहा हो, जितने हमारे साथी बैठे हैं तमाम साथियों ने कांग्रेस पार्टी के झंडा बरदार होकर राजा पड़िंग जी के साथ, श्री राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने मिलकर कभी भी कांग्रेस पार्टी का झंडा जहां पे 1 इंच भी झुकने नहीं दिया। हम आपके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे राणा जी के साथ जब भी जहां आएंगे आपको कांग्रेस पार्टी का उत्साह मिलेगा। आज सीनियर लीडरशिप ने कहा था कि जितने सीनियर लीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाए। ये राणा जी का आदेश था कि हम ज्यादा संख्या में बड़ा प्रोग्राम जब राणा साहब आदेश करेंगे, हम जितना आप कहेंगे, हमें अपनी मेहनत पर, इन सब लीडरों की मेहनत पर हमें ये पूर्ण विश्वास है कि सारे पंजाब से सबसे अच्छा प्रोग्राम हम रोपड़ में करेंगे। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी डालमिया साहब, मेरे जिले के समस्त बंधु, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता, मेरा सौभाग्य है कि मेरे जिले में आने पर मुझे डालमिया साहब का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं डालमिया जी दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। मुझे कल ही अध्यक्ष जी ने और ये हमारे ऑल इन ऑल अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया था कि आप आ रहे हैं, तो मैंने फिर इनको खेड़ा जी को बताया था। मैंने कहा साहब डालमिया जी के आने से पहले मैं वहां मौजूद रहूंगा, तो आपका स्वागत। बुनियादी तौर पर आज हमने बात नहीं करनी, हम आपसे सुनने के लिए आए। आप राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का क्या संदेश लाए हैं वो सुनने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा सारा कांग्रेस का प्रभाव है। लेकिन उससे पहले मैंने केवल 2 बातें आपसे करनी, केवल 2। जितनी मेरी समझ है, ये देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस
जो 5-6 बड़ी घटनाएं इस देश में हुई है, महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा जी की हत्या, अपना इसकी राजीव जी की हत्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, ये जो 5-4 घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाएं ऐसी हुई है जिन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का स्वरूप बदल दिया। वो क्या है? एक मंडल की एजिटेशन, दूसरी कमंडल की। देश में जाति के नाम पर बंटवारा नहीं था। जाति के नाम पे अगर देश को बांटा है तो स्वर्गीय बीपी सिंह ने बांटा, और जो कुछ उन्होंने किया है उससे एक भी व्यक्ति को किसी किस्म का लाभ स्वापा। तो बीजेपी का जो इरादा था कि देश में पोलराइजेशन किया जाए, उस पोलराइजेशन की शुरुआत अडवाणी की रथ यात्रा ने की, और हम कह सकते हैं कि उनको इस बात की कामयाबी मिली है कि उन्होंने देश के लोगों को बांटा है, और बांटने का जो फल मिलना था वो भी पिछले 10 साल से वो भोग रहे हैं, वो केंद्र में सत्ता में। आपकी वजह से मुझे भी देश में काम करने का मौका मिला, लेकिन मैंने ये देखा है कि जातिवाद इतना प्रबल है देश में कि कोई आदमी बात ही नहीं करता। डेवलपमेंट की, किसी और मुद्दे, जो टिकट मांगने आता था, या मैं स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था, तो हर आदमी ये कहता था कि साहब इस सीट पे एससी इतना है, जाट इतना है, राजपूत इतना है, ब्राह्मण इतना है, फला इतना है। दूसरी कोई बात, और इसने देश बर्बाद कर दिया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ, देश को हुआ, ताकि जो कास्टलेस सोसाइटी का हमने इमेजिनेशन किया था उस पे चोट हुई। जब उस पे चोट हुई तो कांग्रेस की विचारधारा पे चोट हुई, कांग्रेस की विचारधारा पे चोट हुई, तब कांग्रेस धीरे धीरे सारे देश में कमजोर हो गई, जातिवाद भारी में। लेकिन एक बात आपको खुशी से बता दूं कि पंजाब में कहावत है कि पंजाब बसदा गुरुओं के नाम पे, कि पंजाब जो बसता है ये पंजाब गुरु साहबान के नाम पे बसता है। तो गुरु साहबान की फिलॉसफी क्या है? कास्टलेस सोसाइटी। तो हमने गुरु की और बात तो कहीं मानी, कहीं नहीं मानी। हम गड़बड़ करते हैं, मत्था तो टेकते हैं, लेकिन गुरु की एक बात यहां पक्की है पंजाब में, कि पंजाब में आपको मैं बता दूं जातिवाद नहीं है। और धर्म के नाम पर भी जहां बांटने की बात है तो पंजाब का ये डीएनए है कि बाहर बैठ के लोग जो बातें करें, लेकिन जब आप पंजाब में आएंगे तो पंजाब में किसी हिंदू, किसी सिख, किसी मुसलमान, किसी का कोई फर्क आपको मिलेगा, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई नाम की बात। इसलिए बीजेपी का रथ रोकने के लिए सबसे सक्षम अगर कोई स्टेट है हिंदुस्तान में वो पंजाब। बीजेपी का रथ यहां रुकेगा, यहां उसका लगाम को हम लोग पकड़ेंगे। ये सक्षम है सारे इस बात में। पंजाबी दारू पीते, सब बट्टे पीते शाम को। हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का संगठन जो लोगों के बीच जाकर लोगों को समस्याओं को किस प्रकार से उजागर करने का काम कर रहा है, इसी का एक हिस्सा बोलकर हम लोग आज
रोपर डिस्ट्रिक्ट में आकर जो रोपर जिला कांग्रेस कमेटी आज का संगठन का उसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से हमारे हुद्देदार काम कर रहे हैं, इसका जायजा लिया गया है। तो क्या सर अब तक आपने क्या देखा है कि कैसी स्थिति है? कि जिस प्रकार से हमारे रोपर जिले के अंदर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इनके मार्गदर्शन में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी हुद्देदार जो हमारे संगठन को लेकर जो मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में इस संगठन में जान लाने के लिए और भी प्रयास करने के लिए वो तैयार है। तो लगातार ऐसी मीटिंगें होती रहेंगी विधानसभा इलेक्शन से पहले? हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर मोहल्ले में, हर पिंड में ये मीटिंग का सिलसिला तो चलते रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से इस पंजाब के पंजाबियत को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, उसका जो गुस्सा लोगों के दिल में है, उसको उजागर करने का काम इस संगठन के माध्यम से हम लोग करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने अंदर बोला है कि बाहर वाले को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उसके बारे में क्या? ये तो जिस वक्त चुनाव की माहौल होगा उस वक्त ये निर्णय लिया जाएगा। आज उस स्थिति में हम लोग नहीं है कि कोई बाहर से आएगा या अंदर से हम लोग देंगे, लेकिन हमारा संगठन अगर मजबूत होगा तभी जाके हम चुनाव जीत पाएंगे। सर लगातार जो विदेश से डिपोर्ट किए गए नौजवान है, आज दोबारा से अमृतसर उनको उतारा जा रहा है, प्लेन लेके आ रहा है, उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? पंजाब को ही क्यों अपनाया जा रहा है? जो डेपुटेशन वहां से हो रही है, जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये पंजाब के पंजाबी लोगों के साथ और देश में अगर कोई किसी के साथ नफरत करने का माहौल अगर की निर्माण किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब के लोगों के से उनके नफरत करते हैं, ये कई बार उन्होंने सिद्ध कर दिया है। आज पंजाब के लोगों के आज अमृतसर में या कहीं पिछली बार भी जिन लोगों को यहाँ पे उतारा गया उसके बारे में आज भी प्रधानमंत्री में चुप्पी साधी है।